हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एससीपी स्टडी में और साथ ही साथ हमारे इस यूनिक जर्नी एससी वर्मा वॉल्यूम फर्स्ट में, जहाँ की आज हम बात करेंगे चैप्टर 7 सर्कुलर मोशन के बारे में। आज हम सर्कुलर मोशन के बारे में जानेंगे, इसको समझेंगे कि होता क्या है। इससे पहले की सारी वीडियोज़, सारे चैप्टर्स की वीडियोज़ और आने वाले सारे चैप्टर्स की वीडियोज़ को मैंने एक प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ से जाके आप उसको देख सकते हैं और आप हमारे यूनिक जर्नी में शामिल हो सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज हमारा नया चैप्टर सर्कुलर मोशन। तो फ्रेंड्स, जैसे चैप्टर का नाम है सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन होता क्या है? जब कोई पार्टिकल किसी एक सर्कल के रेडियस पे, सर्कल के पेरीमीटर पे मोशन करती है, जो कि पार्टिकल एक सर्कुलर फॉर्म में मोशन करती है, ठीक, तो उसे हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं, इसका फर्स्ट टॉपिक है एंगुलर वेरिएबल्स। सर्कुलर मोशन का सबसे फर्स्ट टॉपिक है एंगुलर वेरिएबल्स। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं एंगुलर वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं और कैसे होते हैं, ठीक। सोचिए एक सर्कल है, एक सेंटर सर्कल है। सोच सकते हैं कि एक पॉइंट पी पे एक पार्टिकल है, पॉइंट पी एक पार्टिकल है, ठीक। पॉइंट पी पार्टिकल है, ये सर्कल है ओ, और साथ ही साथ ये सेंटर है, सेंटर ऑफ सर्कल है, वो ऑरिजिन भी है। ये इधर एक्स एक्सिस और ये इधर वाई एक्सिस, ठीक। अब जो पोजीशन ऑफ पार्टिकल पी को हमको डिस्क्राइब कर रहे हैं, अगर सेंटर ओ से पॉइंट पी को ज्वाइन कर दें, तो जो ओ पी और ओ एक्स के बीच में का जो एंगल है, उसको हम थीटा करते हैं, जो एंगल है वो थीटा है। ओ पी और ओ एक्स के बीच जो एंगल थीटा है, ठीक। तो अगर हम पार्टिकल पी का पोजीशन को डिफाइन करना है, ठीक, तो यहाँ पे बात करें एंगुलर वेरिएबल्स के बारे में, तो हम पार्टिकल पी का एंगुलर पोजीशन दिखाएंगे। तो एंगुलर पोजीशन ऑफ पार्टिकल पी इज थीटा। जो एंगल थीटा है वो उस पार्टिकल पी का एंगुलर पोजीशन है, ठीक है। जितना एंगल पे पार्टिकल पी रोटेट करेगा, मतलब जितनी दूर रोटेट करेगा, ये एक्सिस से जितना एंगल बनाएगा वही उसका एंगुलर पोजीशन होगा, ठीक। अब सपोज करिए कि इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी, टाइम इंटरवल डेल्टा टी में जो पार्टिकल है वो पॉइंट पी से पॉइंट पी डैश तक पहुँचा है, ठीक। इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी पार्टिकल जो है वो पॉइंट पी से पी डैश पे पहुँचा, ठीक। अब सपोज करिए कि जब पॉइंट पी से पी डैश तक पॉइंट गया है, तो जिसका एंगुलर पोजीशन है वो डेल्टा टी से चेंज हुआ, मीन्स कि चेंज इन एंगुलर पोजीशन इज डेल्टा थीटा, ठीक। ये पार्टिकल है वो किसी एक वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, ठीक। तो हम बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी की। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, ठीक। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन is called angular velocity. The rate of change of angular position is called angular velocity, ठीक है। इट मीन्स कि एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से डिनोट करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक। तो ओमेगा इक्वल टू होगा लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी इक्वल टू डी थीटा अपान डी टी। तो ये आ गया एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक। हम बात करते हैं एंगुलर एक्सेलेरेशन की। तो एंगुलर एक्सेलेरेशन क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलेरेशन, ठीक। द रेट ऑफ चेंज ऑफ
वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सीलरेशन। ठीक, तो हम एंगुलर एक्सीलरेशन को अल्फा यूनिट करते हैं, तो अल्फा इक्वल टू हो गया डी ओमेगा बाई डी टी। ठीक, इट मीन्स कि डी डी टी ऑफ डी थीटा बाई डी टी इसको लिख देंगे हम डी टू डी टी टू ऑफ थीटा। ठीक, तो यहाँ हमको मिल गया एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। ठीक, अगर अल्फा कांस्टेंट है, इफ अल्फा इज कांस्टेंट, अगर अल्फा की वैल्यू कांस्टेंट है, जैसे कि मैंने मोशन स्टेट लाइन निकाला था, ठीक, तो वहाँ पे एक्सीलरेशन का निकाला था, वहाँ पे एक्सीलरेशन कांस्टेंट था, यहाँ पे एंगुलर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। ठीक, मोशन स्ट्रेट लाइन में एक्सीलरेशन कांस्टेंट था और यहाँ पे जो है एंगुलर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। तो यहाँ फिर से हम जैसे वहाँ पे तो वहाँ पर करते हैं तो हमको फिर से इतनी क्वेश्चन मिल जाएगा थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी एंड थर्ड है ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ठीक, यहाँ पे ओमेगा और ओमेगा नॉट ओमेगा नॉट जो है एंगुलर वेलोसिटी एट टी इक्वल 0 और ओमेगा जो है वो एंगुलर वेलोसिटी है एट टाइम टी। थीटा एंगुलर पोजीशन है एट टाइम टी पे। ठीक है, तो हमको 3 क्वेश्चन मिल गए, जैसे मोशन स्ट्रेट लाइन मिला था वैसे सर्कुलर मोशन में भी हमको ये 3 क्वेश्चन मिल गए। ठीक, अब अगर हम डिस्टेंस की बात करें कि सर्कल पे कितना डिस्टेंस इसने कवर किया है पार्टिकल ने पॉइंट पी से पॉइंट पी डैश तक, तो उसको हम यहाँ तो हमने लीनियर एंगुलर पोजीशन फाइंड किया था। ठीक, अब हम लीनियर डिस्टेंस फाइंड करते हैं कि पार्टिकल पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, लीनियर डिस्टेंस। ठीक, फ्रेंड्स, तो लीनियर डिस्टेंस पी डैश को डेल्टा एस से हम डिनोट करते हैं। ठीक, तो डेल्टा एस जो कि टाइम डेल्टा टी में चला गया। ठीक, तो लीनियर डिस्टेंस डेल्टा इक्वल टू होता है आर डेल्टा एस इक्वल टू हो जाएगा आर डेल्टा थीटा एंगुलर पोजीशन। ठीक, इंटू रेडियस इक्वल टू लीनियर डिस्टेंस इक्वल टू चेंज इन एंगुलर पोजीशन मल्टीप्लाइड बाय रेडियस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड लीनियर डिस्टेंस। ठीक, थीटा इक्वल टू एल बाई आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा मैथ्स में, थीटा इक्वल टू एल बाई आर। ठीक, थीटा एंगल होगा, एल डिस्टेंस और आर रेडियस। ठीक, तो उसी फॉर्मूला को यूज करके हमने यहाँ पे फाइंड किया जो डेल्टा एस एल था। ठीक, तो एल इक्वल डेल्टा एस थीटा वैल्यू है और आर थीटा डेल्टा थीटा है और आर तो आर ही है, तो आर ही चला गया और एल इक्वल टू थीटा आर डेल्टा इज इक्वल टू आर थीटा, मतलब लीनियर डिस्टेंस डेल्टा इक्वल टू हो गया आर थीटा। ठीक, अगर हम इसको दोनों साइड एक्शन फर्स्ट अगर मान लेते हैं डिवाइडिंग फर्स्ट बाई डेल्टा टी, मतलब हम दोनों साइड डेल्टा टी से अगर डिवाइड करते हैं तो हमको मिलेगा डेल्टा एस अपान डेल्टा टी इक्वल टू आर डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी। तो डेल्टा एस अपन डेल्टा टी मतलब डिस्टेंस अपन टाइम इक्वल टू स्पीड हो जाएगा, तो ये आएगा वी इक्वल टू आर एंगुलर पोजीशन अपान टाइम, इट मीन्स कि एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ओमेगा। ठीक, तो वी इक्वल टू आर ओमेगा, यहाँ वी है वो लीनियर स्पीड है। ठीक, और ओमेगा एंगुलर स्पीड। ठीक है, तो अगर v इक्वल टू मेरे पास आ गया आर ओमेगा, तो एक्सीलरेशन लीनियर एक्सीलरेशन 80, तो 80 इक्वल टू हो जाएगा डी वी बाई डी टी, मतलब कि डी टी ऑफ आर ओमेगा
इक्वल टू आर डी ओमेगा अपन डी टी। ठीक, डी ओमेगा डी टी इक्वल टू अल्फा होगा, तो ए टी इक्वल टू आर अल्फा। ठीक, यहाँ पे जो ए टी है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है, मतलब कि लीनियर एक्सेलरेशन है, ना कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। ए टी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पर जो ए टी है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है, ना कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसलिए मैं टी में एक्सप्रेशन जो है इसमें मैं सफिक्स टी का यूज़ किया, सफिक्स टी का यूज़ किया। ठीक, तो लीनियर एक्सेलरेशन को हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक, इसको हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं यूनिट वेक्टर्स की। पार्टिकल पी जब सर्कल पे पैरामीटर मूव कर रहा है, सर्कल मूव कर रहा है, ठीक, तो उससे यूनिट वेक्टर्स भी होंगे। एक तो उसके रेडियस के अलावा होगा, एक तो उसके टेंजेंट के अलावा होगा। तो इसी पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूनिट वेक्टर along the radius and tangent। ठीक, फिर से मैंने क्या किया, एक सर्कल बनाया, ये सेंटर है, इसे ओ से डिनोट किया। ये पार्टिकल, ये पॉइंट पी है, यहाँ पे पार्टिकल है। ठीक, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स, ये वाई, और इसकी एंगुलर पोजीशन है थीटा। ठीक, हमने क्या किया, हमने पॉइंट पी से इसका एक पॉइंट पी से हमने एक ड्रा कर लिया यूनिट वेक्टर, यूनिट रेडियस। हमने पॉइंट पी से एक यूनिट रेडियस ड्रा कर लिया। ठीक है, अगर हम ये यूनिट रेडियस हो गया पी ए, पी ए एक यूनिट रेडियस हो गया। ठीक है, जहाँ पर कि वेक्टर पी ए इक्वल टू हो गया ई आर, ई आर मतलब यूनिट वेक्टर अलॉन्ग रेडियस। ठीक, आज सपोज करिए कि हमने फिर से इस पॉइंट पी से दो एक्सिस ड्रॉ कर लिए, एक दो लाइन्स ड्रॉ कर ली, एक एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर, एक वाई एक्सिस परपेंडिकुलर। ठीक, तो एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर ड्रॉ किया पी एक्स डैश, और वाई एक्सिस परपेंडिकुलर ड्रॉ किया पी वाई डैश। ठीक है, तो ये थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। ठीक, अब हमने एक और यूनिट ड्रा किया पॉइंट पी से, जो कि टेंजेंशियल यूनिट होगा पी बी, पी बी। ठीक, यहाँ पे वेक्टर पी बी इक्वल टू हो गया ई टी, वेक्टर ई टी, यूनिट वेक्टर पी बी, वेक्टर पी बी इक्वल टू है वेक्टर ई टी। ठीक, इंडिया जो यूनिट वेक्टर है वो इंक्रीजिंग थीटा के डायरेक्शन में होगा। ठीक, इसका मतलब कि यहाँ पे ई आर जो है वो क्या है, रेडियल यूनिट वेक्टर, और ई टी जो है वो क्या है, टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर। ठीक, अब अगर हम यूनिट वेक्टर यूनिट वेक्टर अलॉन्ग रेडियस की बात करें, रेडियल यूनिट वेक्टर बात करें, तो रेडियल यूनिट वेक्टर वेक्टर पी ए इक्वल टू हो गया, वेक्टर पी इक्वल टू हम कह सकते हैं वेक्टर पी एक्स प्लस वेक्टर पी वाई, वेक्टर पी एक्स डैश प्लस वेक्टर पी वाई डैश, वेक्टर पी एक्स डैश प्लस वेक्टर पी वाई डैश। ठीक, यह वेक्टर फॉर्म से वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से पी ए वेक्टर पी इक्वल टू पी एक्स डैश प्लस पी वाई डैश। ठीक, तो अगर हम थीटा है तो पी एक्स डैश इक्वल टू हो सकता है, मैग्नीट्यूड ऑफ पी एक्स डैश इक्वल टू हो सकता है
पी ए कॉस थीटा, यहाँ पर हो जाएगा वेक्टर पी ए इक्वल टू पी ए कॉस थीटा, यहाँ पे वेक्टर आई पी ए कॉस थीटा, वेक्टर आई यूनिट वेक्टर है अलॉन्ग एक्स एक्सिस। ठीक, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं समझा दूँ। प्लस ये हो जाएगा वेक्टर जे पी ए साइन थीटा, मतलब पी वाई मैग्नीट्यूड होगा पी ए साइन थीटा, और वेक्टर यूनिट वेक्टर जे हो गया। ठीक, ये वो किससे हमने क्वेश्चन पढ़ा था, वेक्टर ए इक्वल टू ए वेक्टर यू। ठीक, जहाँ पे कि जो ए है वो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, और जो वेक्टर यू है वो वेक्टर ए के अलावा यूनिट वेक्टर है। ठीक, तो इस हमने सबने इसको लिख दिया, तो हमको क्या मिल गया, यूनिट वेक्टर पी ए इक्वल टू आई पी ए कॉस थीटा, वेक्टर आई पी ए कॉस थीटा प्लस वेक्टर जे पी ए साइन थीटा। तो पी ए इक्वल टू था वेक्टर ई आर, वेक्टर ई आर इक्वल टू हो गया वेक्टर आई कॉस थीटा, हमने यहाँ से पी ए मैग्नीट्यूड है। ठीक है, हमको मिल गया वेक्टर ई आर इक्वल टू आई वेक्टर आई कॉस थीटा प्लस वेक्टर जे साइन थीटा। आप सोच रहे हो कि ये पी ए कहाँ चला गया। ठीक, तो अगर आप ध्यान दें तो जो यहाँ पे मैंने पी ए लिया है, पी ए को हमने एज ए वेक्टर लिया है, नॉट एज ए यूनिट वेक्टर। अगर हम पी ए को ओ पी के अकॉर्डिंग लेंगे तो ये यूनिट वेक्टर होगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमने पी ए की बात की है इस वेक्टर्स के, तो यहाँ पे वेक्टर हो गया पी ए वेक्टर फॉर्म में। ठीक, तो अगर हम पी ए वेक्टर पी ए वेक्टर फॉर्म में ना कि यूनिट वेक्टर फॉर्म में। ठीक, तो पी ए यहाँ दोनों से पी ए कॉमन ले लेंगे। ठीक, तो वेक्टर पी ए अपान वेक्टर पी ए अपान पी ए इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ई आर। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए है उसको नीचे ले जाएं तो वेक्टर ए अपान मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू ए यूनिट वेक्टर यू। ठीक, तो यहाँ पे वही सेम फंडा लगा, वेक्टर पी ए अपान मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी ए, और इस पी ए को इधर लाएंगे मैग्नीट्यूड ऑफ पी ए, मतलब वेक्टर पी ए अपान मैग्नीट्यूड ऑफ पी ए इक्वल टू जाए वेक्टर ई आर। यहाँ पे जो ई आर है ये यूनिट वेक्टर था, ये ई आर क्या है, वो रेडियल यूनिट वेक्टर है। ठीक, इस तरह हमको मिल गया ई आर इक्वल टू आई कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा। ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं, हमने उसको इक्वेशन फर्स्ट माना था, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। ठीक, अब सिमिलरली इसी प्रकार अगर हम वेक्टर पी बी की बात करें। ठीक, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम यूनिट वेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, वेक्टर पी बी की बात कर रहे हैं। ठीक, तो अगर हम ये एंगल थीटा है और ये एक्स और वाई 90 डिग्री बनाएंगे। ठीक, एक्स वाई 90 डिग्री बनाएंगे तो जो ये एंगल होगा वो 90 माइनस थीटा होगा, जो ये एंगल होगा वो भी 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, और आप देखिए कि ये जो बी पी ए है ये भी 90 डिग्री है, तब जो ये एंगल होगा ये 90 माइनस 90 में थीटा इक्वल टू हो जाएगा थीटा। ठीक, तो अगर हम वेक्टर पी बी का यूनिट वेक्टर्स के फॉर्म में लिखें, कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिखें, वेक्टर पी बी कंपोनेंट्स फॉर्म में लिखें, तो ये वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे इधर की तरफ इसका एक्सिस हुआ इधर की तरफ। ठीक है, तो नेगेटिव हो जाएगा, तो हमको मिल जाएगा वेक्टर पी बी इक्वल टू माइनस ए वेक्टर आई पी बी साइन थीटा प्लस वेक्टर जे पी बी कॉस थीटा। ठीक, यहाँ पर थीटा इस साइड में है, तो जो इसके एक्सिस वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट होगा उसकी वैल्यू पी बी कॉस थीटा होगी, और एक्सिस के अलॉन्ग पी बी साइन थीटा। ठीक, यहाँ पे अगर ये सेंटर है तो ये पॉजिटिव एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्सिस ये एक्सिस होगा। ठीक, तो नेगेटिव एक्सिस है इसलिए जो यूनिट वेक्टर है उसमें माइनस जाएगा, माइनस वैल्यू जाएगी। ठीक, तो इसलिए हमने माइनस लगा दिया है। ठीक, तो वेक्टर पी बी इक्वल टू गया माइनस वेक्टर जे पी बी साइन थीटा प्लस माइनस
वेक्टर आई पी वी साइन थीटा प्लस वेक्टर जे पी वी कॉस थीटा। तो फिर मैंने यहाँ दोनों से पी वी कॉमन लिया, तो वेक्टर पी वी अपॉन पी वी इक्वल टू वेक्टर आई साइन थीटा प्लस वेक्टर जे कॉस थीटा। ठीक, तो फिर से ये इक्वेशन वेक्टर इक्वल टू वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू वेक्टर यूनिट इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ई टी इक्वल टू माइनस आई साइन थीटा प्लस वेक्टर जे कॉस थीटा। ये हो गया इक्वेशन थर्ड। हाँ ध्यान दीजिएगा, जो ई आर इक्वल टू वेक्टर ई आई इक्वल टू वेक्टर आई कॉस थीटा प्लस वेक्टर जे साइन थीटा है, इसको हमने इक्वेशन सेकेंड माना है। और वेक्टर ए टी इक्वल टू माइनस वेक्टर आई साइन थीटा प्लस वेक्टर जे कॉस थीटा, इसको इक्वेशन थर्ड माना है। ठीक, तो ये तो हमने रेडियस और टेंजेंट्स के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर की बात कर ली। अब उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं इन सर्कुलर मोशन। ठीक, एक्सेलरेशन इज सर्कुलर मोशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। ठीक, तो हम एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन जो है वो अगर पोजीशन वेक्टर यहाँ पे वेक्टर आर है, पोजीशन वेक्टर टाइम टी, अगर पोजीशन वेक्टर टाइम टी पे वेक्टर आर है जिसको हम ओपी डिनोट करते हैं। ठीक, तो हमको मिलेगा क्या, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ओपी, जो रेडियस है वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ओपी इक्वल टू होगा ओपी ई आर, ओपी मैग्नीट्यूड हो गया और वेक्टर ई आर उसका यूनिट वेक्टर हो गया। ठीक, तो हमको मिल जाएगा ओपी, ओपी की वैल्यू जो है वो आर है, तो आर वेक्टर ई आर की वैल्यू है जो कि मैंने इक्वेशन थर्ड में पढ़ा, सेकंड में पढ़ा था, वेक्टर आई कॉस थीटा प्लस वेक्टर जे साइन थीटा। ठीक, ये हमारा पोजीशन वेक्टर है एक पार्टिकल टाइम टी पे वेक्टर आर इक्वल टू आर वेक्टर आई कॉस मीन ब्रैकेट वेक्टर आई कॉस थीटा प्लस वेक्टर जे साइन थीटा। ठीक है, अगर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो हमें मिलता है वेक्टर डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू डी डी टी ऑफ आर यूनिट वेक्टर आई कॉस थीटा प्लस वेक्टर जे साइन थीटा। ठीक है, तो वेक्टर डी टी ऑफ वेक्टर आई इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर बी इक्वल टू, यहाँ पर आर कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, यहाँ ब्रैकेट मिल रहा है आई वेक्टर आई माइनस साइन थीटा डी टी ऑफ कॉस टी इक्वल टू माइनस साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी प्लस वेक्टर जे डी टी साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी। ठीक, दोनों में से डी थीटा बाई डी टी कॉमन लेंगे तो वेक्टर बी इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी टी माइनस वेक्टर आई साइन थीटा प्लस वेक्टर जे कॉस थीटा इक्वल टू हो गया। ठीक, तो डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू होता है ओमेगा। ठीक है, तो इक्वेशन मिल गया, वेलोसिटी मिल गई, वेक्टर वी इक्वल टू आर ओमेगा माइनस वेक्टर आई साइन थीटा प्लस वेक्टर जे कॉस थीटा। ठीक, तो ये तो मैंने वेक्टर फाइंड कर लिया। ठीक, ये वेलोसिटी फाइंड कर लिया एट टाइम टी पे, आर ओमेगा जो है सॉरी आर ओमेगा जो, हाँ वेलोसिटी एट टाइम टी फाइंड कर लिया हमने। ठीक, आर ओमेगा जो है वो पार्टिकल का स्पीड एट टाइम टी पे। ठीक, और ई आर जो स्क्वायर ब्रैकेट में है, स्क्वायर ब्रैकेट इसको ई आर होगी। अगर हम इसको इक्वेशन थर्ड से कंपेयर करें तो हम इसको लिख सकते हैं वेक्टर वी इक्वल टू आर ओमेगा वेक्टर ई आर। ठीक है, तो ई आर यहाँ पे हो गया यूनिट वेक्टर, सॉरी ई टी थर्ड इक्वेशन बात करें, थर्ड इक्वेशन टेंजेंट होता है
ई टी, ये हो गया यूनिट वेक्टर अलॉन्ग टेंजेंट। ठीक, तो ये वेलोसिटी मिल गई हमको। अब हमको वेलोसिटी मिल गई तो फिर इसको टाइम के स्पीड में डिफरेंशिएट करेंगे। तो हमको पता है ए इक्वल टू होता है वेक्टर डी वी बाई वेक्टर डी टी। ठीक, तो एक्सेलरेशन वेक्टर ए इक्वल टू हो जाएगा डी डी टी ऑफ आर ओमेगा इन ब्रैकेट माइनस वेक्टर आई साइन थीटा प्लस वेक्टर जे कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ फिर से आर कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लेते हैं हम। तो आर, अब इनसे डिफरेंशिएशन का हमको रूल पता है। ठीक, इससे पहले हमने क्या किया, ब्रैकेट में ओमेगा लेते हैं डी टी ऑफ माइनस वेक्टर आई साइन थीटा प्लस वेक्टर जे कॉस थीटा। ठीक, प्लस इन ब्रैकेट माइनस आई वेक्टर आई साइन थीटा प्लस जे कॉस थीटा डी ओमेगा बाई डी टी फिर क्लोज। ठीक, ये ओमेगा है। ठीक है, अब हम फिर इसको डिफरेंट करेंगे इसको डी टी से, तो हमको मिलेगा आर इक्वल टू ओमेगा, ठीक, इन ब्रैकेट माइनस होगा नहीं सॉरी आई कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी प्लस जे, ठीक है, साइन थीटा प्लस जे, ये माइनस यहाँ पर रहेगा माइनस ऑफ जे साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी। ठीक है, प्लस यहाँ पे हमको पता है माइनस वेक्टर आई साइन थीटा प्लस जे कॉस थीटा इक्वल टू होता है ई टी। ठीक, तो वेक्टर ई टी डी ओमेगा बाई डी टी। ठीक है, तो हमको मिल गया एक्सेलरेशन ए इक्वल टू आर इन ब्रैकेट ओमेगा माइनस आई कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी प्लस माइनस वेक्टर जे साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी क्लोज प्लस ई टी डी ओमेगा बाई डी टी ब्रैकेट क्लोज। ठीक, तो डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू ओमेगा होता है, तो यहाँ से डी थीटा बाई डी टी कॉमन ले लेंगे और माइनस कॉमन ले लेंगे, तो हमको वेक्टर ए इक्वल टू मिल जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर आर इन ब्रैकेट वेक्टर आई कॉस थीटा प्लस वेक्टर जे साइन थीटा। ठीक, और आर यहाँ भी मिल रहे हुए प्लस ई टी आर डी ओमेगा बाई डी टी। ठीक है, तो इसकी ये वैल्यू जाएगी ई आर की वैल्यू जाएगी, तो हमको फाइनल एक्सप्रेशन मिल गया एक्सप्रेशन ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर ई आर प्लस ई टी वेक्टर ई टी आर डी ओमेगा बाई डी टी। इसको डी ओमेगा इसमें ले सकते हैं, डी टी ऑफ ओमेगा आर ले सकते हैं। ठीक, तो एक्सप्रेशन ए इक्वल टू हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर आर प्लस वेक्टर ई आर प्लस वेक्टर ई टी डी वी बाई डी टी। ओमेगा आर की वैल्यू वी होती है, तो डी वी बाई डी टी हो गया। स्टूडेंट्स, इस हमको मिल गया एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन फाइंड करना हो तो इस फॉर्मूला का यूज करके एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक, अब सर्कुलर मोशन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है,
तो सबसे पहले हम देखते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? इफ द पार्टिकल मूव्स इन सर्कल विथ यूनिफॉर्म स्पीड वी कॉल इट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इफ पार्टिकल मूव इन सर्कल विथ यूनिफॉर्म स्पीड, अगर एक पार्टिकल सर्कल में यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है, ठीक है, तो उस मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के में डी/dt इक्वल टू 0 हो जाएगा, मतलब कि चेंज इन वेलोसिटी 0 होगा, क्योंकि सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म है, ठीक। तो चेंज इन वेलोसिटी होगा नहीं, तो डी/dt इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हमको एक्सप्रेशन मिलेगा, एक्सप्रेशन ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर ई आर। अब वेक्टर ई आर जो है वो पार्टिकल का डायरेक्शन है, इट मीन्स कि टूवर्ड्स द सेंटर पार्टिकल है वो टूवर्ड्स सेंटर मोशन करेगा, ठीक है। तो अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेरेशन की बात करें, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेरेशन की बात करें, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेरेशन वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेरेशन ए इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर होता है, मतलब वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर, इट मीन्स वी स्क्वायर बाई आर। तो हमको एक्सेलेरेशन ए आर इक्वल टू हो गया वी स्क्वायर बाई आर, ठीक। इसको हम कहेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक, क्योंकि सेंटर की तरफ हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात करें, ठीक है, तो अगर एक पार्टिकल है जो कि सर्कल की रेडियस आर है उसमें मोशन कर रहा है, ठीक, विद ए कांस्टेंट स्पीड वी, उसमें एक्सेलरेशन है वी स्क्वायर बाई आर, उस एक्सेलरेशन का टूवर्ड्स द सेंटर, उसका जो डायरेक्शन है वो टूवर्ड्स द सेंटर है, इस टाइप के एक्सेलरेशन को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो हमने बात कर ली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। हम बात कर लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, ठीक, अगर एक पार्टिकल जो स्पीड ऑफ पार्टिकल है वो कांस्टेंट नहीं है, इफ द स्पीड ऑफ पार्टिकल इज नॉट कांस्टेंट इन सर्कुलर मोशन, ठीक है। अगर पार्टिकल की स्पीड सर्कुलर मोशन में पार्टिकल स्पीड अगर कांस्टेंट नहीं है तो उसको हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो पार्टिकल है उसका एक्सेलरेशन रेडियल और टेंजेंशियल दोनों होगा, ठीक है। यूनिफॉर्म में जो एक्सेलरेशन था सिर्फ रेडियल के अराउंड था, टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में रेडियल और टेंजेंशियल दोनों होगा, ठीक है। तो अगर मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन की बात करें, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन अराउंड रेडियल एंड टेंजेंशियल, ठीक है, तो हो जाएगा ए आई इक्वल टू है माइनस ओमेगा स्क्वायर आर इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर आर, ठीक। वहाँ पर माइनस कंसिडर नहीं किया था क्योंकि जो पार्टिकल था वो यूनिफॉर्म में था, तो माइनस वेक्टर ई आर जो है वो डिनोट कर रहा था कि जो पार्टिकल है वो टूवर्ड द सेंटर है, ठीक। लेकिन इस कंडीशन में टूवर्ड द सेंटर नहीं है, इसलिए हमको यहाँ पे मैग्नीट्यूड में माइनस को कंसिडर करना पड़ रहा है, ठीक। और ए टी इक्वल टू हो जाएगा डी वी बाई डी टी, ठीक है। तो जो एक्शन कंपोनेंट से टूवर्ड सेंटर है वो वी स्क्वायर बाई आर है इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर है इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, ठीक। और जो एक्शन का कंपोनेंट है अलॉन्ग टेंजेंट है वो डी वी बाई डी टी है, ठीक है। डी बाई डी टी टेंजेंट के अलावा हो गया और वी स्क्वायर बाई आर एक्सेशन के अलावा हो गया, सेंटर के अलावा हो गया, ठीक है। तो अगर हम
मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेरेशन की बात करें, मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एक्सेलेरेशन की बात करें, तो मैग्नीट्यूड टोटल एक्सेलेरेशन वेक्टर एक इक्वल टू हो जाएगा रूट ओवर AR स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, मतलब रूट ओवर टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन का स्क्वायर प्लस रेडियल एक्सेलेरेशन का स्क्वायर। ठीक, तो AR की वैल्यू थी, इसको हम वैल्यूज पुट करते हैं तो मिलेगा रूट ओवर V स्क्वायर बाई आर का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस dV बाई dt का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये हमको इससे मिल गया A इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेरेशन मिल गया A इक्वल टू रूट ओवर V स्क्वायर बाई आर का होल स्क्वायर प्लस dV बाई dt का होल स्क्वायर। अगर इसको हम एक फिगर में देखें तो ये सर्कल हो गया, ये सेंटर हो गया, ये पार्टिकल P हो गया। ठीक, तो टूवर्ड सेंटर इसका सेक्शन क्या है V स्क्वायर बाई आर, रेडियल सेक्शन जो इसका है वो क्या है dV बाई dt। ठीक है, तो जो इसका नेट सेक्शन होगा, ठीक, वो अलॉन्ग ए होगा जो कि रेडियस से एट एंगल अल्फ़ा पे घूमेगा। ठीक, अब सपोज करते हैं कि जो नेट सेक्शन है वो रेडियस से एट एंगल अल्फ़ा पे है, जो रिजल्टेंट सेक्शन है वो रेडियस सेक्शन से एंगल अल्फ़ा प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक, तो अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पे मैंने मैग्नीट्यूड निकाल लिया, मैग्नीट्यूड। ठीक, अब डायरेक्शन ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन, डायरेक्शन ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन इक्वल टू हो जाएगा tan अल्फ़ा इक्वल टू dV बाई dt होल अपान V स्क्वायर बाई आर। ठीक, तो ये हमको नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मैग्नीट्यूड मिल गया और डायरेक्शन मिल गया। डायरेक्शन ऑफ रेडियल नहीं, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन tan अल्फा इक्वल टू dV बाई dt होल अपान V स्क्वायर बाई आर। ठीक, तो हमने बात कर ली यूनिफॉर्म मोशन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, हम बात कर लेते हैं डायनेमिक्स से सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का डायनेमिक्स क्या है। ठीक, सपोज कीजिए कोई पार्टिकल, अगर पार्टिकल P इस सर्कल पे मोशन कर रही है, कोई पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन कर रही है। ठीक, किस पे, तो जरूरी है इसे कोई फोर्स एक्ट होगा, एक रिजल्टेंट फोर्स एक्ट होगा। ठीक, एक जो है रिजल्टेंट फोर्स जो है वो एक्ट हो ही रहा होगा, जिसके कारण जो ये पार्टिकल मोशन कर रहा है। ठीक, तो अगर रिजल्टेंट फोर्स एक्ट कर रहा है तो एक नॉन रिजल्टेंट फोर्स होगा जिससे एक्ट कर रहा है, इसे पार्टिकल मोशन कर रहा है। ठीक, तो अगर एक किसी पार्टिकल P पे एक रिजल्टेंट फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक, अगर उसका एक्सेलरेशन V स्क्वायर बाई आर है, ठीक, पार्टिकल P पे कोई एक फोर्स लग रहा है F, जिसके कारण अगर इसका एक्सेलरेशन इक्वल टू V स्क्वायर आर है, जहाँ पे V स्क्वायर बाई आर है, जहाँ पे V इसकी स्पीड है, स्पीड ऑफ पार्टिकल, स्पीड ऑफ पार्टिकल, और आर उसका रेडियस है। ठीक है, मतलब कि एक पार्टिकल P है, इसे कोई रिजल्टेंट फोर्स F लग रहा है, जिसके कारण ये पार्टिकल सर्कुलेशन कर रही है। ठीक, अगर इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन A इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर है टुवर्ड सेंटर, ठीक है, जहाँ पे V इसका स्पीड है और R इसका रेडियस है। ठीक, तो जैसे रिजल्टेंट फोर्स हो रहा होगा और वो सेंटर की तरफ लग रहा है, मतलब कि रिजल्टेंट फोर्स जो है वो भी आल्सो टूवर्ड्स सेंटर है, जो रिजल्टेंट फोर्स है वो टूवर्ड्स सेंटर वो भी लग रहा होगा। ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन A इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर मतलब सिर्फ ये रेडियल सेक्शन है। इट मीन्स कि अगर हम रिजल्टेंट फोर्स F से डिनोट करते हैं तो F इक्वल टू एम जो फार्मूला है न्यूटन्स लॉ का, वह सेटिस्फाई करेगा न्यूटन्स लॉ, सेटिस्फाई न्यूटन्स लॉ इक्वल टू एम सेटिस्फाई करेगा, तो एक्सेलरेशन A इक्वल टू मिल सकते हैं F अपान M। ठीक,
तो यहाँ पर हमारे पास एक्सेशन क्या है, ए इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर है, ठीक है। तो वी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू एफ बाई एम, तो फोर्स एफ इक्वल टू हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक। तो अगर एक पार्टिकल पी को एक यूनिफॉर्म सर्कुलर में मोशन में रखना है तो उसमें जो फोर्स लगेगा वो इक्वल टू होगा एम बी स्क्वायर बाई आर के, और इस फोर्स को हम कहेंगे, मतलब अगर लिखे तो हम लिख सकते हैं टू कीप ए पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर motion, the force that act on particle having magnitude इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर, ठीक। और इस टाइप के फोर्स को एंड सच टाइप ऑफ फोर्स आर कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक। जो रेडियस के अलॉन्ग एक्सेशन था उसको हमने सेंट्रीपिटल एक्सेशन कहा था, ठीक। अब वो एक्सेशन को प्रोड्यूस करने के लिए जो फोर्स लग रहा है उसको हम कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स या फिर फोर्स टुवर्ड सेंटर, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हमने सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ लिया, ठीक। सर्कुलर मोशन का डायनामिक्स जान लिया कि सर्कुलर मोशन आखिर में परफॉर्म कैसे करता है। सर्कुलर मोशन ऐसे कुछ परफॉर्म करता है, उससे हमने फोर्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं, हमने देख लिया कि हम कैसे फोर्स निकाल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद।